नमः परमहंसा स्वादिति चरणचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदूषयसुरेशितराजलक्ष्मीं धर्मेष्ठयार्य वचसा यददागरण्यं मायामृगं दयितवे सीतमन्मदावद वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं हंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरदरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखां दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तात त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम् जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज सद्गुरुदेव भगवान द्वारा जो है माँ गंगा का आरती और 1100 दीपों द्वारा माँ गंगा में अर्पित किया गया। बड़ा ही अद्भुत कार्यक्रम रहा, जिसके वजह से कथा में 1 घंटा विलंब हो गया। कल हम सबों ने श्रवण किया था श्रीमद् भागवत का महात्म्य से हम सबों को ये तो पता चल गया कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति किस प्रकार से सुदृढ़ हो जाती है भगवान की कथा को श्रवण करने मात्र से। और आज प्रथम स्कंद में श्री वेदव्यास जी महाराज भगवान का वंदना कर रहे हैं ब्रह्म सूत्रों से, यानी बताना चाह रहे हैं कि ये श्रीमद् जो भागवत है ये वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या है। वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है और
इस ग्रंथ के वंदना में श्री वेद व्यास जी ने किसी देवता का नाम नहीं लिया। सत्यम परम धीमहि ऐसे कह करके वो कहते हैं मैं उस सत्य परमात्मा को प्रणाम कर रहा हूं, और धीमहि कह करके वेद माता गायत्री का भी ध्यान कर लिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि श्रीमद् भागवत में जो है वेदों के ही भाष्य है। आइए 2 बार हरिनाम संकीर्तन, तत्पश्चात भगवान की मंगलमयी कथा को स्मरण करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हाथ उठा करके प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान का संकीर्तन करेंगे। नवनागर किशोर नवल रसिया, नवनागर किशोर नवल रसिया, प्यारो ब्रज को छयल मेरो मन बसिया, प्यारो ब्रज को छयल मेरो मन बसिया, नवनागर किशोर नवल रसिया, नवनागर किशोर नवल रसिया, प्यारो ब्रज को छयल मेरो मन बसिया, प्यारो ब्रज को छयल मेरो मन बसिया, करे कालिंदे करे कालिंदे, करे कालिंदे बोल किलो, जय जय राधा रमण हरि बोल, करे कालिंदे रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, अखियन कर बिग छोना सो, अखियन कर बिग छोना सो, नख बेसर जादू टोना सो, नग बेसर जादू
जादू टोना सो अखियन गजरा मृग छोना सो अखियन कजरा मृग छोना सो नखवे सर जादू टोना सो नख बेसर जादू टोना सो दो रस से भरे दो रस से भरे दो रस से भरे हैं कपूर जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमन 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 हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमण 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 हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधे राधे जय श्यामा श्यामा जय राधे राधे जय श्यामा श्यामा जय राधे 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 श्री राधे राधे जय श्याम 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 श्री राधे जय राधे 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 जय श्री राधे जय श्याम 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 जय श्री श्यामा जय राधे राधे जय श्यामा 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 श्यामा राधे राधे जय श्यामा जय राधे 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 बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम। ओम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यात् सूरया तेजो वार्धिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री वेदव्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत की मंगलाचरण जो है ब्रह्म सूत्रों से वैदिक सूत्रों से किए हैं। जन्माद्यस्य यतो, जो जन्म आदि विकारों से परे हैं। इन दो श्लोकों में श्री वेदव्यास जी महाराज ने भगवान का स्वरूप बताया है। एक तटस्थ लक्षण, एक स्वरूप लक्षण। जन्माद्यस्य यतो वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, जो परमात्मा जन्म आदि विकारों से परे है। और ये जो सृष्टि हम लोग देख रहे हैं ये परमात्मा का एक पाद विभूति है। ये जितना सृष्टि है परमात्मा उतना ही नहीं है। वेद में कह रहे हैं त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषः। ये जो हम लोग ब्रह्मांड देख रहे हैं परमात्मा का एक पाद विभूति है, त्रिपाद विभूति से इतर है। और
स्वस्य रूप में विराजमान है। चार्थिस्वभिज्ञ सुतार तेने ब्रह्म हृदयादि आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः। कह रहे हैं सृष्टि के आदि में जो सृष्टि के रचयिता हैं ब्रह्मा जी, उनको प्रभु ने अपने संकल्प मात्र से वेदों की ज्ञान प्रदान कर दिया। वेद महाराज जिनको जानने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी मुनिंद्र जो है मुह्यन्ति यत् सूर्यः विद्वांसा मोहन प्राप्नोति। जिन वेद को रहस्य को जानने के लिए बड़े बड़े योगिन मुनिंद्र जो है तरसते रहते हैं फिर भी नहीं जान पाते हैं, उस ज्ञान को जो है प्रभु ने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को प्रदान कर दिया। वेदों का नाम महाराज श्रुति है। श्रुति क्यों है? क्योंकि हम सब जैसे पढ़ते हैं, गुरुदेव भगवान पढ़ाए और विद्यार्थी जो है सुन करके याद करे, इसलिए श्रुति कहा गया है। और उन वेदों के ज्ञान को हम सबों के भांति परमात्मा को ज्ञान देने के लिए गुरु शिष्य के भांति पढ़ाना नहीं पड़ता है। परमात्मा जो है संकल्प मात्र से ज्ञान को प्रदान कर देते हैं। तेजो वारे मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। ये स्वरूप लक्षण बता रहे हैं। उस परमात्मा के सत्ता के आधार पर ये जो असत्य जगत है वो भी हम सबों को सत्य दिखाई पड़ता है। तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो, जैसे सूर्य भगवान के तीक्ष्ण धूप में दोपहरिया के समय में आप जब सड़क पर चलेंगे तो दूर दिखाई देने पे लगेगा सड़क पर जल भरा हुआ है, लेकिन वहां पर जल का एक बूंद भी नहीं होता है। वो तो सब सूर्य के किरणों का कमाल होता है। उसी प्रकार ये असत्वत संसार जो है जगत परमात्मा के सत्वत सत्ता के वजह से यह सत्य दिखाई पड़ता है। ये जो जगत जो है मिथ्या है, परमात्मा एक सत्य है जो तीनों कालों में व्याप्त रहते हैं। बाबा भोले कह रहे हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, 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 सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बाबा भोले कह रहे हैं माता पार्वती से कि ये जगत जो है ना उस स्वप्न के जैसे है। स्वप्न हम सब देखते हैं ना तो लगता है जिस समय देखते हैं वो सत्य ही है, लेकिन जब नेत्र खुलेगा अरे राम राम क्या देख रहे हैं, होश में आ जाएंगे। उसी प्रकार ये जो है संसार जो है मिथ्या है, लेकिन परमात्मा की सत्वत सत्ता के आधार पर ये हम सबों को सत्य दिखाई पड़ता है। हम सब कितना भी कोशिश कर लें, अपने मन को मनाना चाहें, लेकिन माया रूपी जाल में फंस करके हम लोग 84 में भटकते रहते हैं। अपने आप को कितना भी आप भगवान के चरणों में लगाओ, जब तक भक्ति सुदृढ़ नहीं होगी तब तक माया आपको जो है छोड़ेगी नहीं।
माँ मतलब नहीं, नहीं है जो वही माया है। और जब उसका बोध हो जाएगा, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, जब वास्तव में परमात्मा का बोध हो जाएगा, इस माया प्रपंच से छूट जाएगा। सदा निरस्त कुहकम, फिर उस परमात्मा के अलावा ये संसार जो है आप अच्छा नहीं लगेगा। परमात्मा का भजन ही एकमात्र साधन है जो इस 84 के चक्कर से हम लोगों को छुड़ा सकता है। अरे मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, हो गया भजन, मन के तरंग मार लो, हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरे सुधार लो, आदत बुरे सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरे सुधार लो, बस हो गया भजन, मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन, हरि बोल। जाओगे तुम कहाँ, आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ, आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ, आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ, इतना ही विचार लो, ओ इतना ही बस विचार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन के तरंग मार लो, नेकी बदी को अपने जितना कोई छुपा ले, नेकी बदी को अपने
जितना कोई छुपा ले, नेकी बदी को अपने जितना कोई छुपाए, नेकी बदी को अपने जितना कोई छुपाए, राम को पता है, ओ श्री राम को पता है, मेरे राम जानते हैं, राम को पता है, मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है, जो भी भला भला बुरा है, श्री राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है, श्री राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है, श्री राम जानते हैं, मन की तरंग मार लो, बस बस हो हो गया भजन, मन की तरंग। मार लो। तो जो मन का जो तरंग है ना, उसको मार करके जब बैठेंगे तभी परमात्मा का भजन होगा। मन में जो है माया रूपी चक्कर जो चल रहा है ना, बूढ़ा हो गए हैं, अंग गल गया है, फिर भी जो है माया का चक्कर लगा रहता है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम कुंडम वृद्धो यापि गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा तुंडम। अंग गल गए हैं, डंडे के सहारे चल रहे हैं, कान से सुनाई नहीं पड़ रहा है, नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ रहा है, फिर भी माया के चक्कर लगा हुआ है। थोड़ा और सुख भोग लेते, थोड़ा दिन और संसार में रह लेते और धन कमा लेते। इसलिए उस तरंग को मार करके परमात्मा के भजन करेंगे तो धामना स्वेन सदा निरस्त कोकम सत्यम परम धीमहि। हम सबों के जीवन में जो तीन ताप है, वो सब इन्हीं तीन ताप में सारा जीव जो है परेशान रहता है। हम सब आजकल तो और बढ़ गया है महाराज, आते हैं कहते हैं कि महाराज मेरे पास सब कुछ है, खाने पीने का सब है, लेकिन ये शरीर ही मानो बीमारी का घर है। ये सब ताप में ही आते हैं, शारीरिक ताप, मानसिक ताप, कैसा भी कष्ट हो वो जीवन से आप ये समाप्त हो जाए। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। दूसरे श्लोक में श्री वेदव्यास जी महाराज बताते हैं, धर्म प्रोक्षति कैत्रवोत परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यं वास्तव वास्तु वास्तु शिवदम पात्रत्रयो मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते ते कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। इस श्रीमद् भागवत में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। किसी ने पूछा महाराज कि धर्म में भी कपट होता है क्या? वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं, हाँ महाराज, धर्म में भी कपट होता है। कितने लोग महाराज लोभवश धर्म करते हैं, माता पिता का सेवा जब तक करते हैं जब तक उनसे कुछ फायदा है। अब देख लेते हैं कि आधे आधे का बंटवारा दोनों भाइयों में हो गया, अब माता पिता से कोई काम नहीं है, तो या तो उनकी खटिया जो है तीर्थस्थल पे है, नहीं तो घर पे है, तो कलह मचा हुआ है। इस धर्म से कोई फायदा नहीं है, वैसा सेवा से कोई फायदा नहीं है। यही इसी को कहा गया है धर्म में भी कपट होता है। माता पिता का सेवा कर रहे हैं कब तक? जब तक तिजोरी की चाबी नहीं मिल गया है। तो ये स्वार्थवश धर्म करना हुआ। और श्री वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं, धर्म प्रोक्षित कैत्रवोत्र प्रमो धर्मो निरूप्यते। इस श्रीमद् भागवत में
परम धर्म का निरूपण किया गया है, जो नान्यत्र और कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगा। कह रहे हैं भागवत सुनने के अधिकारी कौन है? कौन भागवत सुन सकते हैं? निर्मत्सराणाम सताम, कह रहे हैं जिसके अंदर से मात्सर्य निकल गया हो। मात्सर्य का अर्थ क्या होता है? एक मच्छर होता है एक और एक मात्सर्य होता है। मच्छर जो है बाहर से परेशान करता है और मात्सर्य जो है जीव के हृदय के अंदर होता है। जो किसी के मान बढ़ाई ईर्ष्या वैभव इत्यादि देखता है, तुरंत उसके अंदर जो है मत्स्य सरति अग्रतः, जो है ये मुझसे आगे बढ़ गया, ये कैसे आगे बढ़ गया, उससे जलन होने लगता है। इसे मात्सर्य कहते हैं। लोग आजकल अपने दुख से दुखी नहीं है जितने पड़ोसी के सुख से दुखी है। अपने घर में अंधेरा है उसका कोई कष्ट नहीं है, लेकिन जो पड़ोसी है उसके घर में उजाला है उसका ज्यादा दुख है। तो इसके जो मनुष्य जो है मात्सर्य रहित है वो भागवत के अधिकारी है। जब जानिए कि मेरे हृदय में किसी के मान बढ़ाई वैभव इत्यादि देख करके प्रसन्नता आने लगे, भगवान बहुत अच्छा किए, ऐसे सबको दें, तब समझिए आपका हृदय जो है भागवत सुनने के अधिकारी है। लेकिन ये बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा भी नहीं कर पाते हैं। आप कितना भी कोशिश कर लो लेकिन मत्सर जल्दी निकलता नहीं है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजताए। ये बहुत कठिन है महाराज, किसी से नहीं हटता है, बड़े बड़े योगिन मुंद्र से भी नहीं होता है। जैसे किसी के मान बढ़ाई वैभव देखे तुरंत जो है मत्सर जग गया, महाराज ये मुझसे आगे क्यों बढ़ गया। अब उसको खटाने के कोशिश में लग जाते हैं। अरे परिश्रम करके आप खुद बढ़ो, दूसरे को देख करके जलने से कभी किसी का सुख नहीं हुआ है महाराज। और भगवान भी कहते हैं निर्मल मन जन सो मही भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आप जो है परमात्मा को प्रेम से भक्ति से भजोगे तभी जो है आपके परमात्मा आपसे रीझ सकते हैं, आपको दर्शन दे सकते हैं, अपने पाद पद्मों में स्थान दे सकते हैं। अगर हृदय में कपट द्वेष ईर्ष्या इत्यादि है तो भगवान आपके हृदय में आएंगे ही नहीं। जब देखते हैं भगवान कि भक्त का हृदय साफ है, मेरे लिए स्थान है, तो आकर के विराजमान होते हैं। प्रेम से भजने से भगवान ही मिलते हैं। जो प्रेम गली में आए नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गले में आया नहीं ओ प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गले में आए नहीं ओ प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं ओ प्रेम निभाना
प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गले में। हरि बोल जय हो। करे जो वेद पढ़े और वेद करे, जो वेद पढ़े और वेद करे, मन में नहीं निर्मलता, मन में नहीं निर्मलता। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, ओ रूप बताना क्या जाने जो प्रेम गले में हरि बोल आए नहीं, ओ प्रेम निभाना क्या जाने जो प्रेम गले में। दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है। सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है। इस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, रूप बताना क्या जाने। जिस अंधे प्रभु को देखा नहीं, ओ रूप बताना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। प्रेम गली
पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या, वो जाने पीर पराई क्या, मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन के, संसार दीवाना क्या जाने, मीरा है दीवानी मोहन के, संसार दीवाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने, जो प्रेम गले में आए नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने, ओ प्रेम निभाना क्या जाने, ओ प्रेम निभाना क्या जाने। तो भगवान को प्रेम से भजेंगे तो अवश्य ही भगवान का प्राप्ति होता है। प्रेम का भूखा होते हैं भगवान, भाव का भूखे होते हैं। अगर कोई चाहे कि मैं अपने ज्ञान से और उससे प्रभु के रिझा लूं तो कभी नहीं रिझने वाले हैं। भाव से उनसे कुछ भी कहो। विदुर के घर जो है भाव से भगवान जो है साग रोटी खाए, लेकिन दुर्योधन के यहाँ मेवा त्याग दिए। तो भाव के भूखे होते हैं भगवान। किसी ने कहा महाराज अच्छा अपना हृदय में मात्सर्य रहित बना लूं, छल कपट सब द्वेष निकाल दूं, और इस भागवत सुनने से क्या फायदा होगा जीव का, इस भागवत सुनने से क्या फायदा होगा। तो कहते हैं वेद्यम वास्तव वस्तु शिवदम पात्रत्रयो मूलनम। पुनः अत्र शब्द प्रयोग करके यहां बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज की हम सब जो तीन ताप में दिन रात जलते रहते हैं, इस भागवत सुनने की इच्छा मात्र से हम सबों को उससे मुक्ति मिल जाएगा। वास्तव वस्तु शब्द परमात्मा का नाम है। वास्तव मतलब माया, जीव और परमात्मा। भागवत सुनने की इच्छा मात्र से ये तीनों का बोध हो जाएगा, और जब बोध हो जाएगा तो शिवदम कल्याण हो जाएगा। सद्यो हृदय वरुद्रते कृतिभि शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। अभी कथा सुना नहीं, केवल कथा सुनने की इच्छा मात्र ही हृदय में हुआ कि परमात्मा की कथा सुनने चलते हैं, उतने में ही भगवान आपके हृदय में आके प्रविष्ट हो जाते हैं। शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। और यहाँ विराजमान होने के बाद वेदव्यास जी नहीं कह रहे हैं, कह रहे अवरुद्ध। अवरुद्ध का अर्थ ये हुआ जैसे इस पंडाल में आप सब आए हैं कथा सुनने के लिए, तो यहाँ स्वतंत्र है। जब तक इच्छा हुआ आप सब कथा सुने, उसके बाद जा सकते हैं। पर यहीं एक नियम लग जाए और गेट बंद हो जाए कि जब तक कथा खत्म नहीं हुआ तब तक आपको सबों को जाना नहीं है। तो यहाँ आकर के आप अवरुद्ध हो जाएंगे, फंस जाएंगे। आप मन में विचार करेंगे कि मैं तो आया था आधा एक घंटा सुन के चला जाऊंगा, पर यहाँ तो नियम है जब कथा खत्म होगा तभी जाएंगे। इसका मतलब अवरुद्ध हो गए। वैसे ही परमात्मा भक्त के हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। आप कथा सुनने की इच्छा मात्र आपके हृदय में हुआ कि शुश्रूषुभि तत्क्षणात् श्रोतुम इच्छा में, अभी सुनने की इच्छा ही हुआ कि भगवान आपके हृदय में आकर के प्रविष्ट हो जाते हैं।
निगम कल्प तरोर्गलितं फलम शुकमृगमुतामृत संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नितराम गमयति बोधयति सह निगमो वेद। ये जो वेद रूपी परिपक्व कल्प वृक्ष का जो है परिपक्व फल श्रीमद् भागवत है। इसमें वेदों की ही व्याख्या किया गया है। किसी ने पूछा महाराज ये वेद की ऊंची शाखा से गिरा हुआ फल है तो धरातल पे आते आते फूट गया होगा। वेद व्यास जी करे नहीं, ये ज्यों की त्यों ही यहाँ पे आया है। कैसे शिष्या प्रशिष्य पल्लव रूप परंपराया सनैव खंडमेवा बतुर्णा न तु नित्यानुता अस्फाटितम वा। कह रहे हैं कि शिष्य प्रशिष्य श्रीमन नारायण के मुख से निकला और ब्रह्मा जी के शाखा पे अटका, और ब्रह्मा जी के शाखा से जब टपका तो नारद जी के शाखा पे अटका, और नारद जी के शाखा से टपका तो व्यास जी के शाखा पे अटका, और व्यास जी से सुखदेव मुनि को प्राप्त हुआ। सुखदेव मुनि से शुद्ध 88,000 शौनक आदि ऋषियों से यह श्रीमद् भागवत का फल प्राप्त हुआ। तो ये धरातल पर जो शाखा पर शाखा धीरे धीरे सनई सनई आया है, इसलिए ये फूटा नहीं है, ज्यों के त्यों ये फल प्रदान हो गया है। किसी ने पूछा महाराज फल तो अच्छा है पर मीठा है कि नहीं, इसका कोई गारंटी है? वेद व्यास जी महाराज कह रहे हैं हाँ इसका पूरा गारंटी है। कह रहे हैं कि फल का सबसे परखी कौन होता है? सबसे फल का परखी होता है तोता, और तोता जिस फल में चोंच मार दे आंख मूंद के समझ लीजिए वो फल मीठा है। और ये श्रीमद् भागवत रूपी भी जो फल है इसमें जो है परमात्मा श्री सुखदेव जी ने चोंच मार दिया है। सुख मुख विगलित फल है, सुख रूपी जो है तोता इसमें फल मारे हैं, चोंच मारे तो ये खट्टा होने का सवाल ही नहीं है। इसमें रस ही रस भरा हुआ है, रसो वैसह, परमात्मा ही वह अमृत रूप में जो है इसमें आके विद्यमान है। इसलिए श्री वेद व्यास जी महाराज कह रहे हैं अहो रसिका भुवि भावुकाः। अरे रसिकों, अरे भावुकों, आओ आओ, तुम्हारे लिए मैं बड़ा सुंदर दिव्य प्याऊ बनाया हूं। किसी ने पूछा महाराज केवल 2 ही लोग क्यों आए, रसिक और भावुक? प्याऊ तो सबके लिए सार्वजनिक है, लेकिन ये 2 लोग को विशेष करके बुलाया गया। क्यों? जो रसिक हैं, भावुक हैं, वही भगवान का कथा को सुन सकते हैं, उनको ही भगवान की कथा जो है हृदय में उतरेगा। जैसे किसी को प्यास न लगा हो और उसको हठात आप जल पिलाने की कोशिश करेंगे तो वो पिएगा नहीं, प्रश्नों की झड़ी लगा देगा। अरे महाराज ये जल कहाँ से लाए हो, कुआं से लाए हो कि नल से लाए हो या गंगा जी से लाए हो, यमुना जी से लाए हो, अनेकों प्रश्न पूछेगा। लेकिन कोई जो है रेगिस्तान में फंस गया हो और कोसों दूर तक जल का कोई ठिकाना न हो और उससे कोई पूछ ले कि भैया पानी पियो क्या, वो कभी नहीं पूछ सकता महाराज जल कहाँ से लाए हो। बस जल मिल जाए जान बच जाए, तुरंत जो है जल पी जाएगा। तो प्यासा ही पानी का महत्व समझता है, इसलिए भक्त ही भगवान के कथा को सुन सकते हैं। रसिक जन, भावुक जन ही भगवान की कथा सुन सकते हैं। किसी ने कहा कि महाराज फल तो खाया जाता है, आप कह रहे हैं पियो। वेद व्यास जी महाराज कह रहे हैं खाने और पीने के बाद जब होगा, जब उसमें गुठली हो, छिलका हो, इसमें रस ही रस है। अमृत परमात्मा नंदा एवं द्रव्य रसः, स्वयं परमात्मा ही इसमें
रस रूप में आकर के विराजमान हो गए हैं। इस श्रीमद् भागवत के हर एक अक्षर अक्षर पे गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। ये श्रीमद् भागवत जो है भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति है। इसलिए हे रसिक जन, हे भावुक जन, मैं आपके लिए दिव्य प्याऊ बनाया हूं, सबके लिए सार्वजनिक है। नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषया शौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समुमासतः। नैमिषारण्य की पावन भूमि में शौनकादिक 88,000 ऋषि जो है इस मंगल कथा को सुन रहे हैं। और सूत जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों की यह मंगलमय कथा सुना रहे हैं। 1000 के सत्संग के बीच में आज जो है श्री सूत जी महाराज से शौनकादिक 88,000 ऋषि हाथ जोड़ करके प्रश्न करते हैं और 6 प्रश्न किए हैं। और इन्हीं 6 प्रश्न में श्रीमद् भागवत की कथा है। इन्हीं 6 प्रश्नों में श्रीमद् भागवत की कथा को श्री वेद व्यास जी महाराज ने रचा है। ये श्रीमद् भागवत गंगा यमुना और सरस्वती का संगम श्रीमद् भागवत में भी है। और कितना सौभाग्य है कि हम सब भी इस त्रिवेणी में गंगा यमुना सरस्वती के संगम धाम पर बैठ करके ये कथा सुन रहे हैं। कैसे इस श्रीमद् भागवत में गंगा यमुना का सरस्वती का संगम है। इस श्रीमद् भागवत की रचना हुआ कहाँ पे? सम्यक प्रस्थाश्रम, सरस्वती मैया के नदी तट के किनारे वेद व्यास जी ने रचा। और इसकी व्याख्या कहाँ पे हुआ? तो श्री सुखदेव जी महाराज ने जब परीक्षित को 7 दिनों में मरने की सुनिश्चित हुआ तो अपने कल्याण के लिए गंगा तट पे आए। तो परम पूजनीय श्री सुखदेव जी महाराज आकर के उनको कथा सुना करके भय मुक्त किए। तो इसका रचना जो है सरस्वती नदी के तट पे हुआ और इसकी व्याख्या जो है गंगा नदी के तट पे हुआ। और इसमें लीला किनका है, इसमें कथा किनका है? तो गोविंद का, यमुना पुलिन की कथा है। तो गंगा यमुना सरस्वती का ये संगम इसमें भी है। और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो इस त्रिवेणी संगम बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने हैं। वो भी ऐसे महान सद्गुरुदेव भगवान जो दिन रात धर्मोत्थान में ही अपने जीवन को लगाए हैं। समाज का, राष्ट्र का कल्याण के लिए जो सोचते हैं। हम सब जिनके छत्र छाया में हैं सद्गुरुदेव भगवान श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामाचार्य जी महाराज, जो अयोध्या में भी श्री सीताराम निवास करके पीठ है, वहां पे नित्य ऐसे ही सेवा चलते रहती है। कुछ भगत तो वहां से आए हैं, अब देख भी रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, वहां भी देख रहे हैं। वहां भी अखंड कीर्तन रामधुनी चलते रहता है। वो सेवा, ब्राह्मण सेवा, विद्यार्थी सेवा, यात्री सेवा, कोई भी आए, कहीं से भी आए, दरवाजा खुला रहता है, भोजन करो, आराम करो। ऐसे महान संत के सानिध्य में बैठ करके हम सब कथा सुनने, ये बड़ा ही भाग्य है हम सबको। आज सूत जी से जो है शौनकादिक 88 प्रश्न किए। किम श्रेय शास्त्र सारः कस्वतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारश्च धर्मम किम शरणं गता। इन्हीं 6 प्रश्नों में श्री भागवत की कथा को श्री सूत जी महाराज सुनाए हैं। इन 6 प्रश्नों को सुन करके श्री सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहने लगे
आप सबों ने जो 6 प्रश्न किए समाज के लिए कल्याणकारी है। मैं इन 6 प्रश्नों को सुनकर के बड़े ही प्रसन्न हो गया और सबसे पहले मैं अपने गुरु भगवान का वंदना कर लूं, तत्पश्चात जो है आपकी इन 6 प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा। इन 2 श्लोकों में श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान किया है। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुआव पुत्रेति तन्मतया दर्वोऽभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वा स्वभावमखिलं श्रुतिसारमेक मध्यापदीपमदिते रसान्तमून्धम् संसारिणा करुणया पुराणगुह्यम् तम व्याससूनो मुपयामि गुरु मुनीनाम। इन 2 श्लोकों में श्री सूत जी महाराज बड़े ही दिव्य अपने गुरुदेव भगवान का वंदना किए हैं। आइए हम सब भी अपने अपने गुरुदेव भगवान का वंदना करें। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। ओ मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगह देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम, करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम, सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम, सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम, मेरी नाव भंवर डोले इस पार लगा देना, मेरी नाव भंवर डोले इस पार लगा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। प्रेम से हाथ उठा करके सब लोग ताली बजाते हुए गाएंगे।
के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपूं तेरी, नित माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना। नित माला जपूं तेरी, नहीं मन से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी तुम्हारा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी तुम्हारा हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ। घर बार छोड़ के मैं जीवन से खेला हूँ। दुख का मारा हूँ मैं, मेरा दुखड़ा मिटा देना। दुख का मारा हूँ मैं, मेरा दुखड़ा मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जीवन में गुरु तत्व का बड़ा महत्व है महाराज। जब तक गुरु नहीं होंगे तब तक जो है गति होना सुलभ नहीं है। यहाँ तक गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। भगवान ब्रह्मा विष्णु भी गुरु के बिना नहीं तर सकते हैं। इसलिए गुरु तत्व जीवन में बहुत आवश्यक है। कितने लोग होते हैं महाराज, कहते हैं कि मुझे आज तक कोई मिला ही नहीं कि मैं जिसे गुरु बना लूं। इसका मतलब उससे अहंकारी व्यक्ति कोई नहीं है। मतलब उसके दृष्टि में उससे बड़ा इस संसार में कोई है ही नहीं। अरे महाराज,
खोजने से क्या नहीं मिलता है। अहंकार के मद में कितने लोग कहते हैं कि मेरे अभी तक गुरु मिला ही नहीं, इसलिए मैंने नहीं बनाया। इसलिए गुरु तत्व होना बहुत आवश्यक है। और जिनकी ऐसी आचरण है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी उनको बताते हैं, राक्षस हम सबों जैसे ही होते हैं, उनमें सिंह या पूंछ ऐसा कुछ नहीं लगा रहता। ये तो भयावह दृष्टि दिखाने के लिए दिखा दिया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राक्षस कौन है? माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, 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 साधुन सन करवा वही सेवा, साधु सन करवा वही सेवा, जिनकी यह आचरण भवानी, जिनके आचरण भवानी, ते जानऊं निश्चर सम प्राणी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी, माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा। कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जो माता पिता का सेवा नहीं करते हैं, गुरुजनों का सेवा नहीं करते हैं, वही राक्षस है। और वो अलग से नहीं, मनुष्य में ही राक्षस होते हैं, उनको कोई सिंह पोछ नहीं लग रहा। ये जिनके जिनके अंदर गुण है वो राक्षस है। अब आपके ऊपर है, अपने ऊपर घटा करके देख लो भाई, मेरे अंदर कौन सा गुण है और कौन सा अवगुण है। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। जो माता पिता का नहीं मानता है, साधु जनों से सेवा करवाता है। आजकल महाराज फैशन चल गया है, महाराज घर पे ही हैं, सेठ साहब फोन कर दिए, महाराज हमारे लिए एक कमरा की व्यवस्था होना चाहिए, सब तैयारी होना चाहिए, और आए और गए। तो ये क्या हुआ? साधु संतों से ही सेवा करवाना हुआ। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसी व्यवस्था होगी, जैसा ठाकुर जी देंगे उसी में रह लेंगे, पर फरमाइशी करने से दोष लगता है। तो माता पिता को मानना नहीं है, साधु संत से सेवा करवाना है। तो जिनकी यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर संप्राणी, वही राक्षस है। आज सुत जी महाराज कह रहे हैं, यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यं, द्वैपायनो विरह का तरया जुहावा। मैं उन सुखदेव प्रभु का ध्यान कर रहा हूं जो जन्म लेते ही परिव्रजक हो गए हैं, और जो मां के गर्भ में ही रहे जब तक भगवान आशीर्वाद नहीं दिए। और कहे मां के गर्भ में तो जीव को सब पता रहता है, और परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही इस धरा पर आता है, माया रूपी जाल में फंस जाता है। भूमि परत डाबर पानी, भूमि परत डाबर पानी, भूमि परत डाबर पानी, भूमि परत डाबर पानी, जिम जीव ही माया लपटाही, जिम जीव
माया लपटाने। कह रहे हैं माँ के गर्भ में सब ज्ञान होता है, जैसे धरातल पर जीव आता है माया में लपेट जाता है। माँ के गर्भ में जीव तो प्रार्थना ही करता रहता है। महाराज, जब माँ के गर्भ से जो पैदा होता है व्यक्ति, 1000 बिच्छू का डंक के बराबर कष्ट होता है, उससे 2 गुना जो है मरते समय होता है। इस आने जाने के चक्कर से मुक्त होना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़। दो बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात आरती का दर्शन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम राम राम
हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हम सब जो हम भगवान की दिव्य आरती का दर्शन करेंगे। ओम इदगुं हविः प्रजनन्मेऽस्तु सवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि भयसनि लोकसनि अग्निहिं प्रजां बहुलं मे कृतवन्नं पयव्रतस्मा सुदत्ता। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे सिर पर सोना मुकुट विराजे गले में जंती माला साजे गले में जंती माला साजे और फूलों के हार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे ब्रह्मादिक तेरो यश गावे नारद सारद पार न पावे नारद शारद पार न पावे और करे जजकार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हो दीनन दुखिया भारी मैं हो दीनन दुखिया भारी आया हूँ मैं शरण तुम्हारी आया हूँ मैं शरण तुम्हारे रखियो लाज हमार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजिए अपने चरण की भक्ति दीजिए अपनी शरण में मोहे रख लीजिए अपने शरण में मोहे रख लीजिए करु भव सागर पार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती
सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, श्री राधा माधव पद पावे। श्री राधा माधव पद पावे। पढ़े सुयस अपार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय